नमस्कार, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। नागपुर के अजनी टावर की घड़ी 8 साल के बाद चुप्पी के बाद चल पड़ी। नागपुर के प्रतिष्ठित अजनी टावर की घड़ी एक बार फिर चलने लगी है। 2014 में घड़ी की टिक टिक बंद हो गई थी और तभी से उसके हाथ रुक गए थे। नागपुर नगर निगम यानी एनएमसी के नगर आयुक्त और प्रशासक राधाकृष्ण बी ने शुक्रवार को अजनी घंटा घर का निरीक्षण किया। एनएमसी ने सेंट्रल जेल द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर अजनी स्क्वायर में घंटा घर बनाया था। नगर निकाय ने लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए थे। प्रिज्म के आकार की उपग्रह घड़ी 2 मीटर ऊंचाई, 12 मीटर ऊंची पर वाली एक स्टेनलेस स्टील संरचना के शीर्ष पर केंद्र में स्थापित की गई थी। एनएमसी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दरबार वॉच ने घंटा घर की मरम्मत व रख रखाव और आसपास के सौंदर्यीकरण पर 36 लाख रुपए वार्षिक खर्च का प्रस्ताव पेश किया था। इसके एवज में कंपनी ने एनएमसी क्षेत्र में 5 गारंटी पर 10 साल की अवधि के लिए विज्ञापन अधिकार मांगा था। एनएमसी की तत्कालीन स्थायी समिति ने कंपनी को 5 गारंटी बनाने की अनुमति देने का प्रस्ताव पारित किया था और 3 साल के लिए विज्ञापन का अधिकार दिया था। हालांकि जैसा कि कंपनी 10 वर्षों के लिए विज्ञापन अधिकार चाहती थी, राधाकृष्ण बी ने मिलिंद मेश्राम को अप्रैल 2022 में एक और एजेंसी खोजने के लिए कहा था। तदनुसार मेश्राम ने भारत सरकार की कंपनी एचएमटी लिमिटेड से संपर्क किया, जिसमें वो अपने इंजीनियर वेंकटेश को साइट का दौरा करने के लिए भेजा गया था। साइट और घड़ी के निरीक्षण के बाद एचएमटी ने अजनी टावर पर घड़ी की मरम्मत के लिए 1.72 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा। राधाकृष्ण बी ने खर्च को मंजूरी दी। एनएमसी ने अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग ने टर्न टेबल सीढ़ी प्रदान की और कार्यशाल विभाग ने एक दूरबीन क्रेन उपलब्ध कराई। 13 जुलाई से 21 जुलाई के बीच घड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार घड़ी चलने लगी। घड़ी 12 बजे और दोपहर 12 बजे जीटीपीएस सिग्नल प्राप्त करती है, क्योंकि यह उपग्रह आधारित सॉफ्टवेयर पर काम करती है। वेंकटेश ने कहा कि चूंकि यह देश में अपनी तरह की अनूठी घड़ी है, इसलिए यह कार्य हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। अब एनएमसी ने घंटा घर पर एक पानी का फव्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव किया है और भू निर्माण के लिए भी रेलिंग की जाएगी। नागरिकों के बैठने की व्यवस्था का भी प्रस्ताव दिया गया है। प्रतिष्ठित अजनी टावर की घड़ी एक बार फिर टिकने लगी है। 2014 में घड़ी की टिक टिक ही बंद हो गई थी और तभी से उसके हाथ रुक गए थे। नागपुर नगर निगम के नगर आयुक्त और प्रशासक राधाकृष्ण बी ने शुक्रवार को अजनी घंटा घर का निरीक्षण किया। एनएमसी ने सेंट्रल जेल द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर अजनी स्क्वायर में घंटा घर बनाया था। नगर निकाय ने लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए थे। प्रिज्म के आकार की उपग्रह घड़ी 2 मीटर ऊंचाई, 12 मीटर ऊंची परवलय स्टेनलेस स्टील संरचना के शीर्ष पर केंद्र में स्थापित की गई थी। एनएमसी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दरबार वॉच ने घंटा घर की मरम्मत व रखरखाव और आसपास के सौंदर्यीकरण पर 36 लाख रुपए वार्षिक खर्च का प्रस्ताव पेश किया था। इसके एवज में कंपनी ने एनएमसी क्षेत्र में 5 गारंटी पर 10 साल की अवधि के लिए विज्ञापन अधिकार मांगा था। एनएमसी की तत्कालीन स्थायी समिति ने कंपनी को 5 गारंटी बनाने की अनुमति देने का प्रस्ताव पारित किया था और 3 साल के लिए विज्ञापन का अधिकार दिया था। हालांकि जैसा कि कंपनी 10 वर्षों के लिए विज्ञापन अधिकार चाहती थी, राधाकृष्ण बी ने मिलिंद मेश्राम को अप्रैल 2022 में एक और एजेंसी खोजने के लिए कहा। तदनुसार मेश्राम ने भारत सरकार की कंपनी एचएमटी लिमिटेड से संपर्क किया, जिसने अपने इंजीनियर वेंकटेश को साइट का दौरा करने के लिए भेजा। साइट और घड़ी के निरीक्षण के बाद एचएमटी ने अजनी टावर पर घड़ी की मरम्मत के लिए 1.72 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा। राधाकृष्ण बी ने खर्च को मंजूरी दी। एनएमसी के अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग ने टर्न टेबल सीढ़ी प्रदान की और कार्यशाला विभाग ने एक दूरबीन क्रेन उपलब्ध कराई। 13 जुलाई से 21 जुलाई के बीच कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार घड़ी टिकने लगी। घड़ी 12 बजे और दोपहर 12 बजे जीपीएस सिग्नल प्राप्त करती है, क्योंकि यह उपग्रह आधारित सॉफ्टवेयर पर काम करती है। वेंकटेश ने कहा कि चूंकि यह देश में अपनी तरह की अनूठी घड़ी है, इसलिए यह कार्य हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। अब एनएमसी ने घंटा घर पर एक पानी का फव्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है और भू निर्माण के लिए रेलिंग होगी। नागरिकों के बैठने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। राधाकृष्ण बी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह प्रणाली विकसित की जाएगी कि घड़ी की टिक टिक ना हो
उन्होंने कहा कि घड़ी के मुफ्त प्रबंधन के लिए एक संगठन से भी बातचीत चल रही है। नगर आयुक्त ने शुक्रवार को अजनी टावर पर घड़ी फिर से शुरू करने पर HMT लिमिटेड के इंजीनियर वेंकटेश का अभिनंदन किया। उन्होंने उपायुक्त मिलेंद्र मिश्राम द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की। संजय दहीकर, अधीक्षक जितेंद्र सिंह तोमर, सहायक निरीक्षक और टीम इस अवसर पर अनिल मोहिते, राजू सोनकर, धनंजय जाधव आदि उपस्थित रहे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल फोन पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstvap.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।